अब देखिए यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सपोज करिए हमें कुछ भी नहीं पता है तो इनको कैसे लिखना है वो ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 पूछे जाते हैं पैराग्राफ। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ को यहाँ पर काटा, किस तरह के इंसान की खूबियाँ हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक ये पैराग्राफ है, 2 पूछे जाएंगे अथवा करके एक ही करना है। तो सपोज करिए जैसे हमें ये वाला पता नहीं है तो इनको कैसे हल करना है। पता हो तो अच्छी बात, अपने तरीके से लिखना, नहीं पता है तो कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लैक पेन उठाना है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर कितना था, 21वां। ये ध्यान रखना, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इससे जो एग्जामिनर होगा वो भी सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कुछ नहीं उतारना, केवल आपको ऐसे लिखना प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 21वां, आप 22वां हो या 1 हो, जहाँ पर भी हो ऐसे आपको, या प्रश्न संख्या 30 हो या 3 हो या कोई भी हो, प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखोगे यहाँ पर, कितना था यहाँ पर 21वां। अब देखिए 21वां था तो यहाँ पर 21वां ऐसे कर देना। अब देखिए खावाला, जैसे हमें पता है थोड़ा बहुत इसमें, तो ऐसे खावाला कर देना, ठीक है, इतना आपको डाल देना। अब लिखना संकेत। अब देखिए संकेत क्या होता है, संकेत में पहले के 2 शब्द लिखे जाते हैं और आखिरी के 2 शब्द। इससे एग्जामिनर पहचान जाएगा बच्चे ने इसी पैराग्राफ को लिखा है। तो संकेत जरूरी हेडिंग डाल देना। तो यहाँ पर आपको संकेत ऐसे हेडिंग डाल देना है। संकेत में मैंने पहले बताया कि पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना। आज क्या लिखा था यहाँ पर, विज्ञान। उसके बाद में आखिरी में क्या लिखा था, नियंत्रित भी। क्या लिखना है यहाँ पर, नियंत्रित भी। इस प्रकार से लिख देना। अब क्या करना है, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब जैसे आपको पता है ये किस पाठ से लिया गया और नहीं पता है, जैसे पता है तो अच्छी तरीके से लिखना है, नहीं पता है तो आपको वो लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या लिखा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब हमें ये तो पता नहीं किस पाठ से लिया गया है तो इसको कैसे लिखना है। तो क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देना है। देखिए अच्छी तरीके से टॉपर की तरह लिखोगे तभी अच्छे मार्क आएंगे, भले ही आपको पता नहीं हो तब भी आपको ऐसे ही लिखना। सबसे पहले हेडिंग ऐसे, पहला था ऐसे संदर्भ हेडिंग डाल देना। अब देखिए कैसे लिखना है, ये गद्यांश वाला होता है तो ध्यान रखना, सबसे पहले लिखा जाता है प्रस्तुत। क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर गद्य साहित्य, गद्य साहित्य में लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए कुछ नहीं करना, देखिए यही ट्रिक होती है। अब जैसे आपको पाठ का नाम पता हो, लेखक का नाम पता हो तो अच्छी तरीके से संदर्भ लिख लेना, और जैसे नहीं पता है तो यही आपको ट्रिक लगाना है। पता हो तो अच्छी तरीके से अपने आप से लिख लेना, और देखिए नहीं पता है तो इसी प्रकार से लिखना है। जो एग्जामिनर होते हैं ज़्यादा नहीं देखते, उनको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, तो इसी प्रकार से आपको इसको लिखना है। फिर उसके बाद में पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब क्या करना है, यही ट्रिक लगाना है। फिर से आपको रोमन अंकों में ऐसे लिखना है और यहाँ पर आपको ऐसे हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने अच्छे मार्क आएंगे। ज़्यादा एग्जामिनर देखते नहीं क्योंकि उनको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, आप देखिए यहाँ से जो लाइन खींची है यहाँ तक आपको व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा है ऐसे ही ज्यों का त्यों भी उतार दोगे तब भी नंबर दे देगा एग्जामिनर, ज़्यादा नंबर नहीं काटेगा। तो आपको क्या करना, ऐसे हेडिंग डाल देना, फिर इतना जरूर लिख देना सभी में, चाहे जो भी आ जाए। क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है लेखक कहता है कि। अब जो यहाँ पर ये लिखा था इसी को यहाँ पर ऐसे उतार भी दोगे, कुछ अपने शब्द ऐड कर देना। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में, यहाँ पर असीम शक्ति दे रहा है, अद्भुत की जगह पर असीम कर देना, अतुल शक्ति दे रहा है या पावर दे रहा है। इस प्रकार से कुछ अपने शब्द ऐड करके ऐसे लिख देना। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 12th में भी होंगे सेम यही पैटर्न यूज करना, उसमें भी, ठीक है। फिर जैसे आज मनुष्य, यहाँ पर आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए लिखा था आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो 12th में होंगे तो 10 नंबर के ये वाले पूछे जाते हैं गद्यांश वाले। तो उसमें भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ करके सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैराग्राफ में ढूंढना कहाँ पर लिखा, उसी प्रकार से ऐसे लिख देना। तो इसी प्रकार से ये गद्यांश वाला हल करना है। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन था, इसी प्रकार से ऐसे हेडिंग डाल देना। आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे आपका टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख देना है कि आज मनुष्य
क्या है लिखना है, आज विज्ञान, क्या है, विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। क्या है, अतुल दे रहा है। इस प्रकार से आपको लिख देना, बस सिंपल सा होता है, इसी प्रकार से आपको इसको लिख देना। देखिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पता था, ऐसे ही आपको। अब देखिए 22वां क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा जाता है कि पद्यांश का यहाँ पर आधारित यहाँ पर किसी एक को हल कीजिए। अब सपोज करिए दोनों हमें नहीं पता है पैराग्राफ, पहला वाला भी नहीं पता, दूसरा वाला, तो इनको कैसे हल करना, वही पैटर्न इसमें भी यूज करना है। बस इतना ध्यान रखना जो यहाँ पर लिखा था पहला, देखिए इसमें भी प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखने को आएगा, तो ऐसे पहले ही। अब देखिए प्रश्न नंबर ये 21वां था, तो यहाँ पर देखिए 22वां है, तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 22वां दूसरे पेज में करोगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 22 ऐसे डाल देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए संकेत में पहले के दो शब्द लिखना, जैसे ये वाला पैराग्राफ करोगे या फिर ये वाला, जो भी करोगे ऐसे लिख देना है। फिर यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल देना है। इसमें देखिए पद्यांश था, तो यहाँ पर देखिए गद्यांश की जगह पर आपको क्या करना है, बस यही टिक लगाना है, यहाँ पर पद्यांश ऐसे हल्का यहाँ पर लिख देना। बस हमारी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर गद्य की जगह पर पद्य लिख देना है, ठीक है। पद्य साहित्य में लेखक की जगह पर यहाँ पर कवि लिख देना है, ठीक है। कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है, बस। फिर उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो यहाँ पर लाइन खींची है यहाँ से लगाकर यहाँ तक व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है ऐसे लिखा है, कुछ अपने शब्द ऐड कर देना है, शुद्ध हिंदी में लिख देना है, बस। ये आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। 12 नंबर का है, 6 नंबर का है, तो कम से कम 10 नंबर तो एग्जामिनर दे देगा ही देगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वो देखेगा नहीं, थोड़ा बहुत देखेगा तब भी यहाँ पर नंबर दे देगा।